हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीजें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए। और ये वीडियो का टॉपिक बहुत ही खास है, बहुत ही डिफरेंट है। यू वर्सेस देम, आपकी फीलिंग्स के बारे में बात करेंगे, उनकी फीलिंग्स के बारे में बात करेंगे। क्या कॉन्फ्लिक्ट है आप लोगों के बीच में, किस तरह की आप लोगों के लिए गाइडेंसेस आ रही हैं, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, पार्टनर के मन में क्या है, आप क्या चाहते हैं, आपको कहाँ काम करने की जरूरत है और पार्टनर को कहाँ काम करने की जरूरत है रिलेशनशिप में। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये क्लोज कॉन्टेक्ट में रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये आप मैरिड कपल भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं, और ये आपके वुड बी पार्टनर को मन में रख के भी आप देख सकते हैं। तो आप इसे कई तरह से देख सकते हैं। आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आप लव रिलेशनशिप में हो सकते हैं, बट बेसिकली ये आपके और आपके पार्टनर के बीच में बॉन्ड कैसा है, किस तरह की चीजें हैं, उनके सोच विचार क्या हैं, आपके सोच विचार क्या हैं, और उनके नेक्स्ट मूव्स क्या हैं, यानी कि फ्यूचर में आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं या लो कॉन्टैक्ट में हैं, सेपरेशन में रह रहे हैं, ठीक है, तो किस तरह की चीजें हैं, क्या चीजें हैं इस टाइम पे जो सामने आ सकती हैं। और इस वीडियो को आप लोग अपनी राइजिंग मून यानी कि चंद्र राशि, ठीक है, और राइजिंग साइन, ठीक है, यानी कि अपने लगन से, असेंडेंट से देख सकते हैं, और वेस्टर्न जोडियक से भी देख सकते हैं, जिसको कि हम सनसाइन बोल देते हैं जनरली, हालांकि वो सनसाइन होता नहीं है। और कुछ लोग नाम राशि से देखना चाहते हैं तो उससे भी देख सकते हैं। टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है, जब भी आपके सामने आ जाए तभी से इसके साथ आप रिलेट करना शुरू कीजिएगा। और यहाँ पे मैं आप लोगों की कार्ड्स इसमें से निकाल लेती हूँ कि देख लेते हैं कि किस तरह की चीजें जो हैं आसपास आपके हो रही हैं और किस तरह की चीजें आपको करना जरूरी है, आपकी एनर्जी कैसी है, और आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, चीजें कैसी हैं, रियलिटी क्या है, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। और अभी जो टाइम चल रहा है, जिस टाइम पे आपको ये वीडियो मिलेगी, जब इसे आप देखेंगे, इस पे क्या चल रहा है ना कि पुरानी चीजें भी आपको रह रह के याद आ रही होंगी। कोई झगड़ा हुआ है तो पुरानी बातें भी याद आ गई, या इस आदमी के साथ, या इस औरत के साथ, इस लड़की के साथ, इस लड़के के साथ झगड़ा हुआ है तो पुराना कभी कोई ब्रेकअप हुए थे, कोई चीटिंग हुई थी आपके साथ, तो वो चीजें भी याद आ गई। इस तरह की चीजें भी हाल फिलहाल आपके साथ हो रही होगी। कुछ लोगों के केसेस में उनके एक्सेस उनकी लाइफ में वापस आने की कोशिश कर रहे होंगे, या कोई पुराना प्यार अचानक से आपको मिलेगा या आपको याद करेगा, आपकी लाइफ में आ जाएगा, या कोई पुरानी चीज है जहां पे क्लोजर लेना और देना बहुत जरूरी था आपके लिए, तो वो क्लोजर भी आपको इस टाइम पे देना पड़ सकता है, लेना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कार्ड्स। तो यहाँ पे है 5 ऑफ सोर्ड्स है, और यहाँ पे है स्टार का कार्ड है, यहाँ पे है 10 ऑफ वॉन्ड्स है, और है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं इसको सरका लेती हूँ, एस ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ सोर्ड्स है, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आए हैं। अच्छा ही सोचते हैं आप इस रिलेशनशिप को लेके, लॉन्ग टर्म पे इसको लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स इधर से भी है, पेज ऑफ सोर्ड्स इधर से भी है, यानी कि नई शुरुआत जो है आप ही नहीं करना चाहते हैं, पार्टनर भी करना चाहता है, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स इधर से है, और यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स भी है। ये भी पक्का चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को एक नाम देना चाहते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स है, 10 का एनर्जी देखो, यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स है। आप लोगों की रीडिंग ना कुछ इस तरह की चल रही है, जैसे ना ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप होती है ना, कि जिस तरह की फीलिंग्स इधर है उस तरह की फीलिंग्स उधर है, जिस तरह का आउटकम आप चाहते हैं वो भी वही चाहते हैं, बट बीच में कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। तो एस ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, और यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है। तो यहाँ पे एक चीज तो सबसे पहले क्लियर है कि दोनों ही अगर सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई दिक्कत हुई है, बातचीत बंद है, तो पहली बात तो एजेंडा दोनों तरफ से क्लियर है कि आप भी बातचीत चाहते हैं, वो भी बातचीत चाहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे एजेंडा है शादी करना, एक कमिटमेंट देना, ठीक है, तो आप कमिटमेंट चाहते हैं, आप एक नए तरीके से लाइफ को शुरू करना चाहते हैं, आप इनके साथ एक बिल्कुल ही नई लाइफ चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये भी आपके साथ यही चाहते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई दो राय नहीं है इसमें, मतलब
कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है आप लोगों के बीच में कि आप कुछ और ही चाह रहे हैं और वो कुछ और ही चाह रहे हैं। चाहत दोनों की एक ही है। अब एस्टेब्लिश क्या होगा, कैसे होगा, कब तक होगा, उसके बारे में हम देखेंगे। अब बात करें इस कार्ड की, पेज ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे भी पेज ऑफ सोर्ड्स है। तो ये होते हैं बेबी स्टेप्स। जब एक नया एक इंसान नई शुरुआत के लिए बेबी स्टेप्स लेता है ना, बोलना सीखता है, अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखता है। हो सकता है आपके पार्टनर ज्यादा अपने रिलेशनशिप को लोगों के सामने बताते ना हो, थोड़ा छुपा के रखते हो, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपको उतना सपोर्ट ना कर पाते हो। सेम आपका भी हो कि आप इतने वोकल ना हो, ये भी मुझे थोड़ा कम वोकल लग रहे हैं, आप भी कम वोकल लग रहे हैं। टाइम आने पे ये भी हो सकती है आपकी कंप्लेंट की मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं। सेम वो भी फील करते हैं कि आप भी उनको टाइम आने पे वैसा सपोर्ट नहीं करते हैं जैसा वो चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही तरफ से ये गाइडेंस भी है, ये आप लोगों को टाइम की ब्लेसिंग भी है कि टाइम आने पे आप ये चीजें सीखेंगे कि एक दूसरे को सपोर्ट कैसे करना है। हो सकता है जिस तरह से आप सपोर्ट चाहते हो वो उस तरह से सपोर्ट ना करके किसी और तरीके से सपोर्ट कर रहे हो। जैसे कि जेंट्स का ये होता है मोस्टली कि मैं फाइनेंशियली सपोर्ट कर तो रहा हूँ, और लेडीज का ये होता है कि मैं इमोशनली सपोर्ट कर तो रही हूँ, मैं दिल में प्यार करती तो हूँ, तो कहीं ना कहीं उसको जाहिर करना। अब ये जो फाइनेंशियल आप सोचते हैं कि फाइनेंशियली सपोर्ट कर तो रहे हैं, वो एक अलग चीज है, दैट इज वन काइंड ऑफ सपोर्ट। लेकिन एक इमोशनल सपोर्ट भी नीडेड होता है। बात को कह के एक्सप्रेस करके, प्यार करती हूँ या करता हूँ मन में, ऐसा नहीं है, उसको एक्सप्रेस भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप दोनों ही पार्टी सीख रहे हैं इस चीज को कि प्यार को भैया एक्सप्रेस भी करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, मैसेज डालने पड़ेंगे, मिलना पड़ेगा। एक्सप्रेशन सिर्फ ये नहीं है कि गिफ्ट ले दिया महंगा, तो एक्सप्रेशन ये भी है कि आई लव यू भी बोलना पड़ेगा, ठीक है। अपनी फीलिंग बतानी पड़ेगी कि सामने वाला आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और ये आप दोनों ही पार्टी को यहाँ पे समझने की जरूरत है, और दोनों ही अपने अपने पेस पे, और मैं तो कहूंगी सिमिलर पेस पे सीख रहे हैं। और ये मुझे लग रहा है कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप ज्यादा आप लोगों का है, इसीलिए इतना इसमें जो है पेन भी हो जाता है, ठीक है। आपके कार्ड्स जो हैं कुछ तो रिपीटिशन में है और कुछ कहीं ना कहीं एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम में। अब इधर भी 10 ऑफ वॉन्ड्स है, इधर भी 10 ऑफ वॉन्ड्स है, इसको देख लेते हैं भाई। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स में क्या होता है कि एक जिम्मेदारी की भावना है कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी ना। हो सकता है पूरे परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर हो, आपको सबको साथ में लेके चलना पड़ता हो, किसी ग्रुप की जिम्मेदारी आपके ऊपर हो सकती है, कंपनी में एक जिम्मेदार ओहदे पे आप लोग हो सकते हैं कि पूरा जिम्मेदारी वाला काम आपका है, वो ऊंची ऊंचे पद पे होना, ठीक है, ऊंची पोस्ट पे होना, या किसी ऐसे डिपार्टमेंट में होना जहां पे सारा कॉन्फ्लिक्ट आपको रिजोल्व करना पड़ता है। एचआर में हो सकते हैं, काउंसलिंग में हो सकते हैं, इस तरह की चीजें जहाँ पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी वाला काम आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि उस जिम्मेदारी में कहीं ना कहीं उतना टाइम दे नहीं पाते। इधर से भी यही प्रॉब्लम है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है। बट ये चीजें सोल्व होंगी दोनों की, ठीक है, क्योंकि उनकी एनर्जी में एक मूव ऑन की फीलिंग आई है। कहीं ना कहीं अगर आप स्टक हैं यहाँ पे ना, आप तो मुझे स्टक भी लग रहे हैं, कार्ड सेम है लेकिन दोनों का जो है एक अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन है। आप जहां पे खून पसीना बहा रहे हैं, यहाँ पे किसी चीज में स्टक हैं, जिम्मेदारियों के बोझ में दबे हुए हैं, प्यार कहीं ना कहीं दब गया है, वहीं पे पार्टनर जो है मूव ऑन के मूड में है। मूव ऑन आपसे नहीं कि आपसे मूव ऑन करके कहीं चला जाएगा, लेकिन मूव ऑन इन द सेंस है कि उनकी लाइफ में हो सकता है कोई ट्रांसफर आ गया हो या आ जाए, चेंज ऑफ प्लेस हो जाए, ठीक है। सो दैट उनके साथ में जब आपका चेंज ऑफ प्लेस होगा, घर छोड़ दें, नया घर ले लें, घर में शिफ्ट हो जाएं, किराए पे ही कहीं शिफ्ट हो जाएं, जगह छोड़ दें, विदेश चले जाएं, तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी उनको मिलने वाली है। ट्रांसफर हो जाए, शिफ्टिंग हो जाए, तो उनके साथ साथ ये ट्रांसफर, ये शिफ्टिंग आपके लिए भी काम करेगा और आपकी खुद की एनर्जी में भी ये शिफ्टिंग आएगा। और ये भी हो सकता है कि हाल फिलहाल आप लोग एक दूसरे से ट्रांसफर की वजह से, शिफ्टिंग की वजह से, घर चेंज किया है उसकी वजह से, किसी झगड़े की वजह से, थर्ड पार्टी ने कोई झगड़ा करा दिया है, ससुराल पक्ष से जो है बन नहीं रही है, उनकी वजह से कोई गलतफहमी डेवलप हो गई है, आप लोग अलग अलग रह रहे हैं, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी वाली फेज में दोनों के दोनों आ गए हैं, अपने अपने युद्ध लड़ रहे हैं दोनों के दोनों, ठीक है, अपने अपने पेस पे। लेकिन यहाँ पे गलत फहमियां पालने की जरूरत नहीं है कि वो लड़ नहीं रहे हैं, वो सीख नहीं रहे हैं, वो बहुत जल्दी अपने लेसन सीखेंगे। और बहुत सारे लेसन यहाँ पे आपको भी माय डियर सोल ट्राइब सीखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपकी साइड से ना एक इस तरह की चीज आई है, इस एनर्जी को समझने की कोशिश करना। आप ना किसी एक ऐसे इंसान के कंस्टेंट कांटेक्ट में हैं, ये कार्ड बता रहा है कंस्टेंट कांटेक्ट में है, जो आपके कान भी भरता है, जो आपकी लाइफ भी खराब करता है, जो आपके रिसोर्सेज भी चुरा रहा है। कोई एक इंसान
या ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं आपके आसपास जो आपका लाइमलाइट भी ले लेते हैं, आप दोनों का रिश्ता भी खराब कराते हैं, गलतफहमियां पैदा करते हैं, आपके कान भरते हैं। हो सकता है आप एक ऐसे इंसान हो जो थोड़े से कान के कच्चे वैसे ही हो, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि ये हद से ज्यादा मैनिपुलेटिव कोई इंसान हो, लेडी हो, जेंट्स हो। बहुत बार आपके पेरेंट्स होते हैं, बहुत बार आपके भाई बहन होते हैं, आपकी पक्की सहेली, आपका पक्का दोस्त होता है। क्योंकि आज के टाइम पे ना लोग अपने दुख से उतने दुखी नहीं है जितने दूसरे के सुख से दुखी हैं। ठीक है, ये वही सहेली हो सकती है जो हर जगह आपके साथ जाती है, आपसे सारी इंफॉर्मेशन लेती है। इस इंसान की मैं पहचान बता दूं, ठीक है, इसमें जेंडर तो मैं नहीं बताऊंगी कि जेंडर क्या है, लेकिन इस इंसान की पहचान है कि अगर आप इसे एक दिन फोन नहीं करते हैं और अपडेट नहीं करते हैं किसी चीज के बारे में, और इसको आपके बारे में अपडेट कहीं और से मिलती है, किसी और के थ्रू मिलती है, सोशल मीडिया के थ्रू मिलती है, यानी कि ये आपके ऊपर ऐसा हक चाहता है कि आप सांस भी ले तो इसको बताए, तो ये आपसे नाराज हो जाता होगा। ये खुद आपको फोन करता होगा या करती होगी कि तुमने मुझे बताया नहीं। इसको लगता है कि आपकी लाइफ पे, आपकी खुशियों पे, आपकी हर एक इंफॉर्मेशन पे इसका सबसे पहला हक है। क्यों? क्योंकि अगर इसके पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी तो एक्सप्लॉइट कैसे करेगा? ये अव्वल दर्जे का एक्सप्लॉइटेटर है और ये आपके थ्रू आपके पार्टनर को भी एक्सप्लॉइट करता है। और ये वो इंसान है जो थर्ड पार्टी का काम भी कर सकता है। हालांकि थर्ड पार्टी इंटरेस्ट चाहे इसका ना भी हो, इंटीमेट रिलेशनशिप का कोई इंटरेस्ट ना भी हो, बट थर्ड पार्टी का मतलब रोल प्ले करता है। आपसे कोई इन्फॉर्मेशन ली, इनको दे दी तोड़ मरोड़ के, इनसे कोई इन्फॉर्मेशन ली, तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश कर दी, और आप कहेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो दूसरों की खुशियों से जलने वाले लोग इस दुनिया में बहुत होते हैं। ये वही इंसान है, नार्सिसिस्टिक इंसान है, और मेंटली सही से ना सोचने वाले, चीजों को ना देखने वाले, सिर्फ अपनी ईगो में जीने वाले ऐसे लोग होते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा जिम्मेदारी मुझे आपकी लगती है, क्योंकि आप ऐसे लोगों के कंस्टेंट कॉन्टेक्ट में हैं और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इनके कांटेक्ट से बाहर निकल जाएं। और ये जो जिम्मेदारियों का भार मुझे दिखाई दे रहा है वो भी इन्होंने, क्योंकि देखो यहाँ पे 5 तलवारें हैं और इस इंसान ने 3 उठाई हुई हैं, 2 पड़ी हुई हैं, और उस पर भी मालिकाना हक इसी का है। तो कहीं ना कहीं अपने हिस्से की जिम्मेदारी, अपने हिस्से का हार्डवर्क आपको दे देना और आपके हिस्से के सारे रिसोर्सेज अपने आप ले लेना, इस तरह के इनके एजेंडाज हैं। तो इससे तो आपको अपनी रिलेशनशिप को बचाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके क्लोज कॉन्टेक्ट में है। ठीक है, आस्तीन के सांप जैसे लोग ना आप लोगों ने, आपने, खासकर आपने पाले हुए हैं। और यहाँ पे हाल फिलहाल पार्टनर की एनर्जी में थोड़ा सा इनसिक्योरिटी, ठीक है, हालांकि यहाँ पे तो ये इनसिक्योरिटी पैसे की रिगार्डिंग है, बट हम रिलेशनशिप की रीडिंग कर रहे हैं। तो इनसिक्योरिटी है उनके मन में ना, आपको लेके वो चीज नहीं है कि हमेशा मेरे साथ रहेगा या हमेशा मेरे साथ रहेगी। उनको ऐसा लगता है कि अगर कोई बेटर अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप उनको छोड़ के जा भी सकते हैं, जा भी सकती हैं। तो इस तरह की चीजें हैं, इस इनसिक्योरिटी को डील करना, उनको एक एहसास दिलाना कि नहीं, आप कंस्टेंट उनको सपोर्ट करते हैं, कंस्टेंट उनके पास हैं, ये एहसास दिलाना भी रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और हो सकता है इन तरह के लोगों ने कुछ इस तरह की चीजें कर करके उनके मन में ये बातें घर करा दी हैं कि आप जो है एक परमानेंट पार्टनर बनने के लायक नहीं है, या परमानेंटली जब आपको पार्टनरशिप दी जाएगी तो आप उसे अच्छे से नहीं निभाएंगे। और ये भी हो सकता है, अगर इस कार्ड का मैं क्रूड मीनिंग लूं, कि हाल फिलहाल उनको जॉब में कोई इशू चल रहा हो, जॉब ना मिल रही हो, जॉब छूटी हुई हो, या अंडर पोटेंशियल वो काम कर रहे हो, जितना सैलरी वो डिजर्व करते हैं उससे कम पे काम कर रहे हो, ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार हो, उनको लग रहा हो कि मेरी जॉब छूट सकती है, क्योंकि यहाँ से भी ट्रांसफर, शिफ्टिंग, इस तरह की चीजें दिख रही हैं कि जॉब छूट जाना, नई जॉब ले लेना, नई जगह पे मूव कर लेना। तो वो अभी अपने ना फिजिकल चीजों में भी बहुत जगह लड़ रहे हैं, ठीक है, मेंटल चीजों में भी लड़ रहे हैं, इमोशनल में भी लड़ रहे हैं। तो थोड़ा सा आपका संग साथ वहां पे जरूरी है, एक रे ऑफ होप उनको देना बहुत जरूरी है। तो ये इनसिक्योरिटी उनके मन में घर की हुई है, इस इनसिक्योरिटी को निकालना भी आपका काम है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे इस कार्ड के साथ बात करेंगे, एस ऑफ वॉन्ड्स है। वैसे तो करियर का कार्ड होता है, बट कार्ड्स तो किसी भी रीडिंग में कोई भी आते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप एक नई शुरुआत करेंगे लाइफ में, और आपके मन में, आपको पता है या नहीं पता है, उनके साथ ही नई शुरुआत करने का मन है। आप उनसे कमिटमेंट चाहते हैं, उनको कमिटमेंट देना चाहते हैं, उनसे शादी करना चाहते हैं, उनके साथ घर बसाना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग है आपकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें भगवान भी आपकी हेल्प करें, डिवाइन सपोर्ट, डिवाइन गाइडेंस, डिवाइनली हील्ड पीपल भी आपकी लाइफ में आएंगे, आपको ब्लेस करेंगे। आप जहां जहां अटकोगे ना, वहां पे एक डिवाइन ब्लेसिंग आपके ऊपर बरसेगी। जब भी ये चीजें सीधे चढ़ने लगेंगी, आप लोग एक दूसरे से मिलेंगे, बैठेंगे। नो कॉन्टेक्ट का एनर्जी बहुत ज्यादा है, चाहे वो परमानेंट है चाहे टेम्परेरी है, लेकिन किसी की हेल्प से कोई आएगा, आपको कोई सद्बुद्धि आ सकती है,
आपको कोई इस तरह की चीज आ सकती है, आप कोई वीडियो ही देख लो, वहां से आपको लगे कि नहीं यार इतना ईगो ठीक नहीं है, रिलेशनशिप को ठीक करना जरूरी है, मुझे बात करनी चाहिए, आप अपनी ईगो को साइड में रखो और फोन मिला लो, उस तरह की चीजें हो सकती हैं। कोई आके आपको फेस टू फेस मिलवा सकता है, कोई बीच में आके मीडियम बन सकता है, मीडिएटरशिप करा सकता है, तो इस तरह की चीजें भी हैं। तो उसी इंसान के साथ जिसके साथ आप चाहते हैं अपना घर बसाना, शादी करना, साथ में रहना, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, और इस तरह की चीजें जहां भी हैं, जो भी हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे पूरी हो जाएंगी, ठीक है। और अब तक जो मैंने बात की है वो मोस्टली यहाँ पे मैंने उन कपल्स के बारे में की हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं और जिनके बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है। अब बात कर लेते हैं उन कपल्स के बारे में जो अनमैरिड हैं और शादी करना चाहते हैं। तो देखो, डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन दोनों कार्ड आ गए हैं, तो इनका भी पूरा पूरा एजेंडा है कि वो भी शादी ही करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को हील भी करना चाहते हैं, और दोनों की एक जैसी ही एनर्जी है। ट्विन फ्लेम में ना बिल्कुल एक जैसी एनर्जी होती है। ऐसा भी हो सकता था कि किंग ऑफ सोर्ड्स आ जाए और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ जाए, लेकिन नहीं, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी होती है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हमें हील करने के लिए आते हैं। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हमें बहुत ज्यादा ब्रेक करते हैं, ब्रेक करके ठीक करते हैं। बहुत ज्यादा हार्ट रेंचिंग होती है रिलेशनशिप, बहुत ज्यादा हर्टफुल होती हैं, और ऐसा ही आपका भी होगा। तो अगर आप लोगों को भी ऐसा एहसास होता है या मेरी बातें सुन के लग रहा है कि हाँ आपका ना कुछ इस तरह का ही सिस्टम है कि एक दूसरे को बहुत ज्यादा हर्ट करते हैं और फिर बहुत ज्यादा मैग्नेटिक पुल फील होता है, फिर माफिया भी मांग लेते हैं, फिर साथ में हो जाते हैं, फिर बाज नहीं आते हैं, फिर से वही कहानी रिपीट करते हैं बार बार, अगर इस तरह के पैटर्न आप लोगों के रिपीट होते हैं तो दैट मीन्स यू आर इन अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। तो आप लिखिएगा ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप या फिर ट्विन फ्लेम, सो दैट मुझे पता चले कि आपको कितना एहसास है अपनी रिलेशनशिप के बारे में। तो जी हाँ, शादियों को लेके अगर यहाँ तक आ गए हैं तो हाँ उन्हीं से होगी, जिनसे प्यार करते हैं उन्हीं से होगी, जिनको चाहते हैं उन्हीं के साथ होगी, और किसी ना किसी की हेल्प के साथ, किसी ना किसी की मीडिएटरशिप के साथ होगी। और लव मैरिज ही है ये, इसमें अरेंज मैरिज का दूर दूर तक कहीं तक मुझे दिख नहीं रहा है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हमेशा एंड हमेशा ही लव मैरिजेस होती हैं। तो जो भी आपके मन में है भाई, और इस तरह का अगर आप मैग्नेटिक पुल फील करते हैं, इस तरह की चीजें कि पल में तोला पल में मासा, इस तरह की चीजें, आपके इमोशनल आउटबर्स्ट इस तरह के होते हैं, तो डेफिनेटली ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, ठीक है। तो इसमें शादियां हो जाना, 3 से लेके 6 महीने के अंदर शादियां हो जाना, रोके हो जाना, मंगनी हो जाना, ठीक है, इस तरह की चीजें आपको होनी है, हो ही जानी है। अगर आप इस तरह की चीजें चाहते हैं तो लिखिएगा हैप्पी मैरिड लाइफ। तो जो आप चाहते हैं वही आपको मिलता है यहाँ पे। और अब आई थिंक यहाँ से सिर्फ ये कार्ड रह गया है, इसको भी मैं पढ़ूंगी। एस ऑफ सोर्ड्स है। ये जो भी इंसान है, लड़की है लड़का है, एक समझदार इंसान है, एक मैच्योर सोल है, और बहुत सोच समझ के फैसले लेने वाला इंसान है। मैच्योर मैंने क्यों बोला है कि बहुत सोच समझ के फैसले लेता है, एक थॉट को बहुत ज्यादा चर्निंग करता है या करती है, और इम्पल्सिव नहीं है बिल्कुल भी कि कुछ भी कर दिया कुछ भी हो गया। बहुत सोच समझ के अगर कमिटमेंट देंगे तो बहुत सोच समझ के, और फिर उससे पीछे नहीं हटेंगे। शादी करेंगे तो बहुत सोच समझ के और फिर उसको निभाएंगे, एक वो चीज होती है, ठीक है। तो इम्पल्स में आके ये डिसीजन नहीं लेते हैं। अलग हुए हैं तो बहुत सोच समझ के, साथ में आएंगे तो बहुत सोच समझ के। तो इस तरह की एनर्जी इनकी है, और ये हो सकता है आपको इनके बारे में आगाह करें। हो सकता है इन्होंने पहले भी आपसे इस तरह के लोगों की शिकायत की हो कि भाई इनको दूर रखो, ये ठीक नहीं है, इनको इन्फॉर्मेशन ना दो, लेकिन आपने सुनी ना हो, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं कि आपको पहले भी इन्होंने बताया होगा, समझाया होगा, चेताया होगा। तो आप इनकी बातें सुना करें, क्योंकि ये बहुत सोच समझ के कोई बात बोलते हैं, डिसीजन लेते हैं, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, और थर्ड आई चक्रा इनका बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। तो इनकी आपको सुननी चाहिए, माननी चाहिए, ये मैं आपको रेकमेंड करूंगी। यहाँ पे अगेन किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपको भी बहुत सारी बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी इन लोगों के साथ में, ठीक है। बहुत सारे लोगों को हो सकता है आपको नो कॉन्टैक्ट जाना पड़े, बहुत सारे लोगों को छोड़ना पड़े, या उनको कम से कम इंफॉर्मेशन देनी पड़े, या उनको बिल्कुल थोड़ी सी जगह देनी पड़े, कॉर्नर्ड करना पड़ेगा बहुत सारे लोगों को। अदरवाइज ये आपकी खुशियों को खाते ही रहेंगे, क्योंकि ये बहुत इगोइस्टिक इंसान, बहुत मैनिपुलेटिव, गैस लाइट करने वाले, मतलब आपके दिमाग के साथ बहुत ज्यादा खेलते हैं ये। तो इनके साथ हो सकता है कि आपको बहुत स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज बनानी पड़े और लॉन्ग टर्म पे उनको इम्प्लीमेंट करना पड़े। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म पे करके काम चल जाएगा, क्योंकि ये रिलेशनशिप मुझे लग रही है आपकी ना, आपकी फैमिली वालों के साथ ही है, क्योंकि फैमिली वाली वो रिलेशनशिप होती है जो आप लाइफ लॉन्ग छोड़ भी नहीं सकते हैं, और उनको लाइफ लॉन्ग आप अपनी लाइफ में
इंटरफेयर भी नहीं करने दे सकते हैं। जिस चीज को लेके, जिस इच्छा के वशीभूत होके आपने इस वीडियो को क्लिक किया है और अब तक बने हुए हैं, वो इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। ये एक परफेक्ट बैलेंस हो सकता है, परफेक्ट बैलेंस बिटवीन योर वर्क एंड लव लाइफ, परफेक्ट बैलेंस बिटवीन योर इन लॉज एंड पार्टनर, perfect balance between your parents and your partner, perfect balance between your emotion and finances। तो जहां भी जिस भी तरह की आपको लाइफ में कमी लगती है, देखो यहाँ से ज्यादा में से कम में दिया जा रहा है, जहां भी आपको लगती है कि ये मेरी लाइफ में कमी है, तो वो कमी पूरी हो जाएगी। जिस इच्छा को लेकर आप इस वीडियो तक आए हैं और अब तक बने हुए हैं, वो इच्छा पूरी हो जाएगी। ये इच्छा पूर्ति का कार्ड होता है और ये साक्षात जो है ना एक किसी एंजल की ब्लेसिंग होती है। तो ये ब्लेसिंग आपको फील होगी इन 3 से लेकर 6 महीनों में। चीजें कुछ इस तरह से स्मूथली आपके लिए हो जाएंगे कि आपको जो है ना छोटे वाली उंगली ये भी हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप इस तरह की चीजें चाहते हैं, कोई आपकी विश है, कोई इच्छा आप पूरी करना चाहते हैं लव लाइफ के रिगार्डिंग, तो लिखिएगा विश फुलफिलमेंट, ठीक है। और जो आप लिखते हैं, जो आप चाहते हैं, उस तरह की ही चीजें होती हैं। तो मामला जो है ठीक हो जाएगा और उतना बुरा भी नहीं है। थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर काम करने की दोनों पार्टीज को जरूरत है और ज्यादा मुझे लग रहा है कि आपके हिस्से में यहाँ पे काम आया है। यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरह की चीजें हैं आपके यहाँ पे। एडवेंचर हो सकते हैं आप, ठीक है, आपको एक्सप्लोर करना पसंद है, नए लोगों से मिलना, पार्टियों में जाना, एक्साइटेड रहते हैं, एक्साइटमेंट की एनर्जी भी है यहाँ पे। डिस्कवर करना, लोगों से बात करके उनको जानना, नई नई जगहों पे घूमना, एक्सप्लोर करना, वहाँ पे कल्चर किस तरह का है, लोग किस तरह के हैं, चीजें किस तरह की हैं, लोग सोचते कैसे हैं, नई नई लैंग्वेजेस, इस तरह के आपके शौक हो सकते हैं। तो आप एडवेंचर लविंग हैं। लेकिन साथ साथ में क्या चीजें हैं, रूटीन से आपको डर लगता है, फियर लगता है और कॉम्प्लेसेंसी होती है कि मैं कहीं बंद के ना बैठ जाऊं। तो इस तरह की चीजें भी हैं। तो ठीक है, एक्सप्लोर करना अच्छी बात है, एक्साइटमेंट में रहना अच्छी बात है, डिस्कवर करना अच्छी बात है। सीक एडवेंचर एंड न्यू एक्सपीरियंसेस, लाइफ इज अ जर्नी। तो ये भी जो है ना, ये जो लव लाइफ है आपकी, अब ये लव लाइफ के बारे में बात हो रही है, ये जो लव लाइफ है आपकी, ये भी एक जर्नी है। ठीक है, आपने काफी एडवेंचर कर लिया, आप नए नए लोगों से मिल लिए, बट कहीं ना कहीं तो आपको ठहरना है। हम जहां मर्जी घुमाएं, हमारा एक घर तो होता है। तो ये इंसान ही है आपका घर, जो आपको ठहराव देगा। तो कहीं ना कहीं लाइफ की इस जर्नी में, ठीक है, आपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए, लेकिन अब कहीं ना कहीं रुक जाने की, ठहरने की, कमिटमेंट देने की बारी आ गई है। इनके लिए पैशन आया है, ये भी काफी एंथुजियास्टिक हैं, एनर्जेटिक हैं, पर्पस है इनके पास, लाइफ पर्पस। आपने कभी भी इनको पर्पसलेस नहीं पाया होगा, क्योंकि सेम कार्ड में जहां पे आपके ऊपर जिम्मेदारियों का भार है और आप स्टक हैं, वहीं पे ये मूव ऑन कर रहे थे, मैंने बोला था, ठीक है। तो ये कभी भी स्टक होके नहीं रहते हैं यहाँ पे। लेकिन इनके शेडो में क्या है, अपैथी है। जो मैंने बोला है कि इमोशनल नीड शायद आपकी पूरी नहीं करते, इमोशनली अनअवेलेबल हो जाते हैं, बाकी सारी नीड्स पूरी कर देते हैं और डिसइंटरेस्ट लगता है आपको। वो जब भी ऐसा होगा कि हम इमोशनल नीड फुलफिल नहीं करेंगे, तो जिसको हम जितना मर्जी मन मन में प्यार करते रहें, लेकिन हमें ऐसा ही लगेगा कि ये सामने वाला हमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, ठीक है, और ये हमसे इंडिफरेंट है, इसे हमसे कोई मतलब नहीं है। तो ये ही कोर कॉन्फ्लिक्ट है आपके रिलेशनशिप का और इसी चीज को ठीक करना है इनको। और इस लाइफ में लड़ते झगड़ते ये इस चीज को ठीक कर लेंगे। फॉलो योर पैशन एंड एंथुजियाज्म, इट फ्यूल्स योर पर्पस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, दोनों का ही है कि घूमने फिरने का। हो सकता है कि हाल फिलहाल या तो आप घूम फिर के आए हो या घूमने फिरने जाएं, और घूमने फिरने का कोई प्लान बने तो वहां पे जो है आप लोगों का रिकॉन्साइलेशन, एक दूसरे के साथ जो होता है क्लोजर लेना देना, तूने ऐसा क्यों बोला, तूने ऐसा क्यों समझा, पास्ट के ट्रोमास भी उठ के आ जाएंगे, उनकी भी हीलिंग करनी पड़ेगी। ओल्ड पैटर्न, ओल्ड वुंड्स, जिनको बोलते हैं ना पुराने जख्म हरे हो सकते हैं, खूब रो रो के एक दूसरे के साथ में ना उनको ठीक करेंगे, आप उनको हील करेंगे। जहां आपकी गलती है, आप गलती मानेंगे भी, सॉरी भी बोलेंगे, वो भी उस तरह की ही चीजें करेंगे। इसको प्रोसेस कीजिएगा, इसको दबाइएगा नहीं, इससे भागिएगा नहीं, क्योंकि ये अगर आप इस चीज को दबाएंगे ना तो ये बार बार उठ के आएगा, ठीक है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में आपको इतना इतना परेशान रहना पड़े एक दूसरे के साथ। तो जब तक आप इसके साथ डील नहीं करेंगे, इसको फील नहीं करेंगे, तब तक ये हील नहीं होगा। और यहाँ पे है गाइडेंस। देखो, गाइडेंस मैंने यहीं से बोल दिया था कि किसी की गाइडेंस में, हो सकता है किसी थेरेपिस्ट की गाइडेंस में जाके और किसी काउंसलर की गाइडेंस में जाके, ठीक है। बहुत बार मैरिज काउंसलिंग लेनी पड़ती है, कपल थेरेपीज लेनी पड़ती है, कपल काउंसलिंग लेनी पड़ती है। तो वहां से भी मुझे लग रहा है कि आपको कोई, या आपकी कोई दोस्त, कोई सहेली, घर में कोई ऐसा बुजुर्ग इंसान होता है जिसने लाइफ को जिया होता है, इन सब चीजों से गुजर के आगे बढ़ता है, ठीक है, तो वो भी आपको गाइडेंस दे सकते हैं। ग्रुप में गाइडेंस
मिल सकती है, मेरी वीडियो से गाइडेंस मिल सकती है, किसी और टैरो की वीडियो से या किसी और मोटिवेशनल स्पीकर से, किसी पॉडकास्ट से, किसी शॉर्ट से। तो बहुत ज्यादा एनर्जी है इस चीज का कि सोशल मीडिया पे आप ऐसे स्क्रॉल कर रहे थे, अचानक कोई बात आपको क्लिक करेगी, तो गाइडेंस आपको मिलेगी और चीजें आपकी लाइफ में ठीक हो जाएंगी। नो कॉन्टेक्ट में है तो आपका रिकॉन्साइलेशन हो जाएगा। रिकॉन्साइलेशन करना चाहते हैं तो लिखिएगा रिकॉन्साइलेशन एंड मूविंग ऑन है। यहाँ पे ये मैंने बोला है ना कि ये मूव ऑन कर रहे हैं, इनकी एनर्जी में मूव ऑन का एनर्जी है, ये आपको भी अपने साथ लेके जाएंगे। डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं कि मूव ऑन कर रहे हैं मुझसे, नहीं, मूव ऑन कर रहे हैं, आपको लेके लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो लिखिएगा मूव ऑन। ठीक है, बेटर टाइम्स आर अहेड कार्ड भी बोल रहा है कि भैया मूव ऑन करो, डरो मत, घबराओ मत। अगर ट्रांसफर हो गया है, शिफ्टिंग हो गई है, तो करो शिफ्टिंग को, शिफ्टिंग का टाइम है, ये टाइम आपको शिफ्ट करवाएगा, ये आपकी एनर्जी को शिफ्ट करेगा, ये आपके पैटर्न को शिफ्ट करेगा, ये आपकी लाइफ में जो फालतू के लोगों को भी शिफ्ट कर देगा, विदा कर देगा कि भैया तुम्हारी अब जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे है एक एक कार्ड यहाँ से भी लेते हैं, बड़े प्यारे कार्ड हैं और बहुत डीप फीलिंग इंसान की बताते हैं। यहाँ पे है एनचेंटेड विस्पर है, ठीक है, वंडर है, यहाँ पे ड्रीम्स है, प्रॉमिस है। आप ना मुझे बहुत ज्यादा घूमने फिरने वाले, हैप्पी गो लकी, चिरपिंग, ठीक है, एक्सप्लोर करने वाले, पार्टियों में जाने वाले, पार्टी पीपल, पार्टी बटरफ्लाई, इस तरह की चीज लग रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये वंडरलैंड में रहना, ड्रीमी लैंड में रहना और प्रॉमिस फुलफिल करना, दूसरे से प्रोमिसेस लेना, उनमें जीना बहुत अच्छा लगता है। तो लिसन टू योर हार्ट एंड टेक अ चांस ऑन लव। तो आपको चांस लेना पड़ेगा, ईगो को साइड में रख के इनसे एक बार बात करनी पड़ेगी, इनसे एक बार मिलना पड़ेगा। देखो, अगर आप लाइफ में ये चाहते हो ना गाइज कि एक साथ ही दोनों चीजें हो, कि ये भी आपको कॉल करें, आप भी इनको कॉल करो, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक, आप कॉल करेंगे, ये जवाब जरूर देंगे, आप मिलने का प्लान बनाएंगे तो ये मिलने जरूर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो आइस जिसको हम बोलते हैं ना कि हु विल ब्रेक द आइस, भाई ये जो बर्फ जम गई है दोनों के बीच में, नो कॉन्टेक्ट की और बातचीत बंद हो गई है, तो इसको कौन तोड़ेगा? तो यहाँ पे बिल्कुल साफ है कि इसको आपको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, और ये तो बढ़ के ही रहेगी। ट्रू एक्सेप्टेंस है यहाँ से ना, वो आपसे ट्रू एक्सेप्टेंस चाहते हैं और आपको ट्रूली एक्सेप्ट करेंगे। आप एक कदम उनकी तरफ बढ़ाएंगे तो वो 10 कदम आपकी तरफ को बढ़ाएंगे। और यहाँ पे ना एनहांसमेंट है, थ्राइव है, रेयर है। ये जो रिलेशनशिप है ना, उनकी साइकी से अगर देखा जाए, वो एक लड़की भी हो सकते हैं, एक लड़का भी हो सकते हैं, एक आदमी, एक औरत, कोई भी हो सकते हैं, जेंडर से मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक जो मदर और बच्चे के जैसा रिलेशनशिप होता है ना, प्रोटेक्टिव रिलेशनशिप, उस तरह का है। या तो वो आपको इस मदर के रोल में देखते हैं, ठीक है, अगर वो जेंट्स हैं तो बहुत बार होता है कि अपनी वाइफ को या अपनी गर्लफ्रेंड को बिल्कुल एक मदर की तरह से देखते हैं कि ये मेरी वैसे केयर करेगी, उनकी साइकी में, बाहर से नहीं। ठीक है, या फिर ऐसा होता है कि वो इस तरह से इसको देखते हैं कि ये मैं इसको प्रोटेक्ट करूंगी, बिल्कुल ये मेरे बच्चे की तरह से। बहुत बार जेंट्स भी होते हैं कि अपनी गर्लफ्रेंड को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं कि मुझको इसका ध्यान रखना है। तो ये रिलेशनशिप में डायनामिक इस तरह से है कि बिल्कुल पेरेंट और बच्चे के जैसा रिलेशनशिप है, मेंटली, इमोशनली कहीं ना कहीं। तो एक्सेप्ट करेंगे आपको ट्रूली एंड फाइंड स्ट्रेंथ इन यूनिक व्यूज एंड ग्रो टुगेदर। आपकी रिलेशनशिप डिफरेंट है थोड़ी सी, ये बाकी रिलेशनशिप के जैसी नहीं है, इसका एनर्जी भी डिफरेंट है क्योंकि ट्विन फ्लेम है यहाँ पे। और यहाँ पे देख लेते हैं, ये सबसे कोर वाली चीज निकल के आती है और बहुत बहुत हैरान कर देती है समटाइम्स मुझे। पीपल डोंट बिलीव इन मी। तो ये जो आपका बिलीफ है ना अपने बारे में कि लोग मेरा विश्वास नहीं करते, ये लोगों के बारे में है। इस विश्वास को, इस बिलीफ को इनके ऊपर थोपने की जरूरत नहीं है। अब आपकी लाइफ में इस तरह के लोग हैं जो मैंने 5 ऑफ सोर्ड्स से दिखाए थे, वो तो आपको बिलीव करेंगे ही नहीं। अगर उन्होंने आपके मन में ये उल्टी सीधी कमांड्स डाल दी हैं कि लोग आपका विश्वास नहीं करते हैं, लोग अच्छे नहीं हैं, लोग चीट कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इस विश्वास को छोड़ने की जरूरत है। और इस विश्वास को इनके ऊपर थोपने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मोस्टली हम एक राय बना लेते हैं और फिर उस राय को हर किसी के ऊपर अमूमन थोपते रहते हैं। आई कांट हैंडल योर लव। हाँ, यहाँ पे दिक्कत यही है कि इन्होंने ना, ये काफी इमोशनली वल्नरेबल है और जब ये दूर रहते होंगे ना, टेलीफोनिकली बात होती है तो आपको काफी एंथुजियास्टिक भी लगते होंगे। प्लूटोनिक रिलेशनशिप में ऐसे लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन जैसे ही फेस टू फेस आना है, हक करना है, बात करनी है, प्यार को एक्सप्रेस करना है, आई लव यू बोलना है, तो इनको दिक्कत हो जाती है। इवन कि अगर आप बोलेंगे तो भी अनकंफर्टेबल फील करेंगे क्योंकि इनके इमोशंस को वो ज्यादा क्रश किया हुआ है बचपन में ना। कुछ इस तरह की चीजें हैं, बहुत बार पेरेंटिंग इस तरह की होती है, बहुत बार एनवायरमेंट ऐसा होता है, घर में माहौल ऐसा होता है कि बच्चे को उसके इमोशनल नीड्स को फुलफिल नहीं किया जाता
और उसको शेम किया जाता है अगर वो रोता है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, तो कहीं न कहीं ये वही इमोशनल अनअवेलेबिलिटी है और इस पे ही आपको काम करना है। और ट्विन फ्लेम में ये ज़िम्मेदारी तो पार्टनर के ऊपर आती ही है कि एक दूसरे के ज़ख्मों को पहले उघाड़ो, फिर उनमें उँगली करो। जब आप उन्हें उघाड़ोगे, सामने वाले को दिखाई देगा, आप उनमें उँगली करोगे, उसको पेन होगा, तो वो उसको हील करने की कोशिश करेगा। ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का पूरा डिलेमा रहता है और ये ऐसे ही काम करता है। और इसमें बहुत-बहुत इंटेंसिटी होती है इस रिलेशनशिप में और बहुत-बहुत पोटेंशियल भी होता है। तो दिक्कत यहाँ पे यही है कि प्यार चाहिए भी है और प्यार से डर भी लगता है। रिलेशन जो रखा है वो इमोशंस वाला है और इमोशंस को जाहिर करने से और सामने वाला जाहिर करे तो घबराहट भी होती है। तो यस, दैट इज इट, ये ऐसे ही है, ऐसे ही काम करेगा। आपको अपने आप से पूछने की जरूरत है कि मैंने इसी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट क्यों किया, या मैं इसी की तरफ को अट्रैक्ट क्यों हुआ या क्यों हुई। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हैं गाइस। और यहाँ पे इमोशंस के रिगार्डिंग मैं आपको बताऊं, अगर आपको लगता है कि आपकी इमोशनल नीड्स फुलफिल नहीं होती है, सामने वाला आपका फायदा उठाता है, रिलेशनशिप में हमेशा आपको ज्यादा करना पड़ता है, सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है, रिलेशनशिप में आप अपने आप को अकेला फील करते हैं, या हमेशा ही एक वन साइडेड रिलेशनशिप को, जैसे मुझे भी ये रिलेशनशिप ना इमोशनल लेवल पे वन साइडेड लग रहा है, और ये वन साइडेड तो है नहीं है पूरा, हमने जो उसका देखा है, लेकिन आपको अपने मन में लगेगा फॉर टाइम बीइंग कि मैं अकेली हूँ, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है, हर चीज मुझे ही करनी है, मुझे ही बोलनी है, मुझे ही संभालनी है। तो अगर आप हर बार लाइफ में यही फील करते हैं तो ये रोज कोर्ट्स का ब्रेसलेट होता है। ये आपके पास्ट के ट्रोमाज, पास्ट में कुछ तरह की बीटी आपके साथ जो है चीटिंग हुई है, बिट्रेयल्स हुए हैं, धोखा दिया है, बार बार लोग आपको धोखा दे जाते हैं, सहेलियां भी आपको धोखा देती हैं, दोस्त भी आपको धोखा देते हैं, इमोशनल चीटिंग बिट्रेयल आपके साथ बहुत होते हैं, लोग अपना मतलब निकाल के भाग जाते हैं। तो ये रोज कोर्ट्स का ब्रेसलेट बहुत अच्छा होता है। अगर आप लव ऑफ योर लाइफ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लव मैरिज ही करना चाहते हैं, ये आपके हार्ट की हीलिंग भी करता है, ये लव मैरिज को भी अट्रैक्ट करता है, ये पार्टनर्स के बीच में रोमांस और जिंग भी बना के रखता है, ये अट्रैक्शन को बना के रखता है, ये आपको ब्यूटीफुल भी करता है। ठीक है, और आपकी जो अपनी एक इनेट ब्यूटी है उसको निखार के भी लाता है, क्योंकि ये वीनस का, शुक्र का ब्रेसलेट है। और शादियां कराना, शादियों में अट्रैक्शन को बरकरार करके रखना, पार्टनर्स के बीच में लव की बॉन्डिंग को बना के रखना, ये सारी की सारी चीजें इसमें रहती हैं। और अगर आपको लगता है कि प्यार करते करते, जिम्मेदारियां निभाते निभाते कहीं आपने अपने आप को बहुत पीछे छोड़ दिया, आप भूल ही गए हैं कि आप कौन है, आपने अपना कोर खो दिया है, आपने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी है इस प्रेम प्यार में, और आप खुद को दोबारा पाना चाहते हैं, तो ये रोडोक्रोसाइड का पिंक कलर का ब्रेसलेट होता है। ये हीलिंग भी करता है, सेल्फ लव भी करता है, सेल्फ कंपैशन भी करता है, और सारी चीजें जो ये ब्रेसलेट करता है वो भी करता है। बट साथ साथ में आपकी हेल्प करता है खुद को ढूंढने में, अपने खुद के खोए हुए वजूद को दोबारा ढूंढने में भी हेल्प करता है। अगर आपके पास में नजर लगाने वाले लोग बहुत हैं, बहुत चिढ़ते हैं लोग आपसे, आपके रिलेशनशिप को देख के खुश नहीं है, तो आप इन दोनों में से कोई भी ब्रेसलेट पहन सकते हैं। ये होता है ब्लैक टॉर्मेलिन का ब्रेसलेट, नजर से बचाने के लिए और ग्राउंडिंग के लिए बहुत जरूरी होता है, और ये एविल आई से बचाने के लिए। तो दोनों में से जो भी आपको इंट्यूटिवली लगे कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, आप अपने को या अपने पार्टनर को पहना सकते हैं। बट यहाँ पे जिस तरह का एनर्जी है, जिस तरह की हीलिंग है, ये तो आपके पार्टनर को भी रिक्वायर्ड है और आपको भी रिक्वायर्ड है। तो डेफिनेटली एंड डेफिनेटली इनको एक ट्राई दीजिएगा। ब्रेसलेट को ऑर्डर करने के लिए, क्रिस्टल्स को ऑर्डर करने के लिए, या मुझसे पेड कंसल्टेशंस अगर आप लोगों को रिक्वायर्ड हैं, तो ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ, और इस वीडियो को अगर ये पसंद आई है तो क्लेम कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी है, लाइक कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, बेल आइकन भी आप प्रेस कर सकते हैं, और एक कमेंट तो बनता ही है, एक शेयर जरूर बनता है, किसी ना किसी के साथ इसको, एक या दो लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।